आज हम जानेंगे कि माँ और शिशु को जोड़ने वाली गर्भनाल का क्या महत्व है और हमें उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। यह आश्चर्य की बात है कि नाभि मानव शरीर का एक छोटा और महत्वपूर्ण हीन लगने वाला हिस्सा माँ के शरीर के अंदर बढ़ते बच्चे को पोषण प्रदान करने का मार्ग होता है। माता पिता के लिए यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि नवजात शिशु के गर्भनाल का महत्व क्या है और उसकी देखभाल कैसे की जाए। यह आपको सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि गर्भनाल शिशु के लिए किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी बीमारी ना पैदा करे और प्राकृतिक तरीके से अलग हो जाए। गर्भनाल महिला के शरीर का ही अभिन्न अंग होता है जो गर्भावस्था के दौरान बच्चे को सुरक्षा और पोषण देने का काम करता है। बच्चा इसी के सहारे माँ के गर्भ में जीवित रहता है। गर्भवती महिला इसी नाल के माध्यम से ही अपने बच्चे से जुड़ी होती है। गर्भनाल कई तरीकों से बच्चे के लिए महत्वपूर्ण होती है। बच्चे के कुल वजन का छठा हिस्सा इसी गर्भनाल का होता है। नवजात शिशु का गर्भनाल एक ओर से उसकी नाभि से और दूसरी ओर से गर्भाशय के भीतरी दीवार पर अपरा, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, से जुड़ा होता है। प्लेसेंटा के द्वारा ही बच्चे को जरूरी ऑक्सीजन व पोषक तत्व मिलते हैं और गर्भनाल का कार्य होता है इन पोषक तत्वों को उस तक ले जाना और अनावश्यक तत्वों को बाहर निकालना। ज़्यादातर महिलाओं में गर्भावस्था के 7वें सप्ताह के आसपास गर्भनाल का निर्माण होता है और यह भ्रूण के विकास के दौरान सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। गर्भनाल मुख्य रूप से इन चीज़ों से बनी होती है। नंबर 1, माँ की नाल से बच्चे तक ऑक्सीजन और रक्त पहुँचाने वाली नस। नंबर 2, बच्चे से नाल में ऑक्सीजन विरहित रक्त और अन्य तरल पदार्थ भेजने के लिए 2 धमनियाँ। नाल को एक चिपचिपा द्रव्य सुरक्षित रखता है जिसे वाहटन जेली कहा जाता है। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए इस पर एक और पतली परत होती है जिसे एम्ब्रियोन कहा जाता है। जानते हैं कि बच्चे के विकास में गर्भनाल किस तरह अहम भूमिका निभाती है। गर्भनाल ही बच्चे के विकास को प्रेरित करती है। इसी की वजह से बच्चा माँ के गर्भ में जीवित रहता है। यह सुरक्षा के साथ साथ पोषण देने का भी काम करती है। यह बच्चे को कई तरह के संक्रमण से सुरक्षित रखने का काम करती है। गर्भनाल शरीर में लैक्टोजन के बनने में मदद करती है जो माँ के शरीर में दूध बनने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। गर्भनाल माँ और बच्चे को जोड़ने का काम करती है। माँ जो कुछ भी खाती है आहार नाल के माध्यम से उसका पोषण बच्चे को भी मिलता है। गर्भनाल बच्चे के लिए एक फिल्टर की तरह भी काम करती है। यह उस तक सिर्फ पोषण पहुंचाती है और विषैले पदार्थों को भ्रूण तक नहीं जाने देती। बच्चे के जन्म के कुछ दिनों बाद नाल खुद ही सूखकर गिर जाती है। इसका काम केवल बच्चे को माँ के गर्भ में बच्चे को पोषण और विकास के लिए आवश्यक तत्व देने का है। आजकल तो बच्चे की नाल को सहेज कर रखा जाने लगा है क्योंकि इससे बच्चे की आनुवांशिक बीमारियों या फिर किसी भी मेडिकल केस हिस्ट्री को समझने में मदद मिलती है और बेहतर तरीके से सटीक इलाज मिल पाता है। जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ से बाहर आता है तो इस गर्भनाल को एक दर्द रहित प्रक्रिया के माध्यम से अलग किया जाता है, जहाँ एक छोर को बच्चे के शरीर से काफ़ी करीब क्लम्प किया जाता है। इसके बाद एक छोटा ठुंड यानी कि छोटा सा स्टंप रह जाता है जो 7 से 21 दिनों तक बच्चे की नाभि से जुड़ा रहता है। यह बात ध्यान देने की है कि जन्म के समय गर्भनाल का रंग पीला हरा होता है और यह प्राकृतिक रूप से सूखने की प्रक्रिया से पहले काला हो जाता है। शुरू में इसके विचित्र आकार से आपको अजीब लग सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि यह अपने आप ही बच्चे के शरीर से अलग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि गर्भनाल स्टंप की देखभाल कैसे करें। गर्भनाल स्टंप नवजात शिशु के गर्भ के 9 महीने के प्रवास का अंतिम अनुस्मारक है और जब तक वह अपने आप अलग नहीं हो जाता तब तक इसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ज़्यादा चिंतित ना हो क्योंकि इसकी देखभाल करना काफ़ी आसान है।
उपचार प्रक्रिया को तेज करने के लिए स्टंप को हर समय साफ और सूखा रखना बहुत आवश्यक होता है। ध्यान रखें कि स्टंप को अक्सर छूने और बार बार इसकी जांच करने से कुछ हासिल नहीं होगा। हालांकि यदि आपका नवजात बच्चा सामान्य से ज़्यादा रो रहा है या आपको लगे कि वह दर्द में है या कुछ ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है तो एहतियात के तौर पर आप उसे डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अब हम जानेंगे गर्भनाल की देखभाल से जुड़ी कुछ ऐसी छोटी छोटी घरेलू सलाहें जो आपको बेवजह और बार बार डॉक्टर के पास ना जाने में मददगार होगी। नंबर 1, सबसे महत्वपूर्ण है स्वच्छता। स्टंप कभी कभी अस्वच्छ और चिपचिपा लग सकता है। यदि ऐसा हो तो इसे एक सूती या गीले कपड़े से साफ करें और फिर एक नरम सूखे रुमाल या कपड़े से थपथपाकर पोंछ लें। कभी भी किसी भी तरह का अल्कोहल या साबुन का इस्तेमाल ना करें। इससे आपके नन्हे बालक की मुलायम त्वचा को जलन महसूस हो सकती है। किसी भी हाल में स्वाभाविक रूप से होने वाली स्टंप गिरने की इस प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2, इसे हमेशा सूखा रखें और बार बार नाभि वाला पाउडर इस पर छिड़कते रहें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से होती रहे, इस बात का ध्यान रखें कि स्टंप हमेशा सूखा रहे। इसे हवा के संपर्क में लाना भी जरूरी है, इसीलिए सुनिश्चित करें कि डायपर या कोई भी गीला कपड़ा इस भाग को न ढके। सामान्य डायपर को नाभि वाले भाग से मोड़ देना भी एक अच्छा उपाय है। यह मूत्र के संपर्क से बचने में भी मदद करेगा। गीले डायपर को बदलते रहें क्योंकि यह गीलापन नाभि की ओर बढ़ सकता है। नंबर 3, स्पंज स्नान। जब तक गर्भनाल स्टंप आपके बच्चे से जुड़ा हुआ है तब तक उसे टब में न नहलाएं। बेहतर होगा कि स्पंज स्नान ही चुनें। यह ध्यान रखें कि नाभि वाला भाग लंबे समय तक पानी में ना रहे, इसीलिए बच्चे को बहुत सावधानी से नहलाएं। नंबर 4, बच्चे के कपड़े समझदारी से चुनें। यह ध्यान रखें कि आपका बच्चा ढीले ढाले सूती कपड़े पहने ताकि स्टंप बंधा हुआ ना रहे। जितना कम कपड़े उसकी त्वचा को रगड़ेंगे उतना ही ज़्यादा हवा का संचार और उतनी ही तेज यह प्रक्रिया होगी। इसीलिए जब तक स्टंप न सूख जाए तब तक बच्चे को हल्के फुल्के ढीले और सूती कपड़े ही पहनाएं। नंबर 5, प्राकृतिक तरह से अलग होने दें। अक्सर माता पिता की यह स्वाभाविक आदत होती है कि वे गर्भनाल को बार बार जांचते और देखते हैं कि वह सूखकर अलग हुआ है या नहीं। गर्भनाल जब पूरी तरह सूख जाए, खासकर जब यह आखिरी में लगभग निकल ही आया हो, तब आपको इसे खींचकर अलग कर देने की इच्छा हो सकती है। अपनी इस इच्छा को दबाए रखें और प्रक्रिया को प्राकृतिक रूप से होने दें। यह खुद ही शरीर से अलग हो जाएगा। परंतु कभी कभी किसी कारणवश गर्भनाल स्टंप में कुछ संक्रमण भी हो सकता है, इसीलिए देखभाल के साथ साथ इसके संक्रमण का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है। नाभि पर नज़र रखना और यह सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि इसमें कोई संक्रमण ना हो। यदि जन्म के समय बच्चे का वजन कम था या यदि बच्चे का जन्म समय से पहले हुआ है तो इस पर कड़ी नज़र रखने की सलाह दी जाती है। गर्भनाल में संक्रमण होने के आसार कम हैं, लेकिन आपको इन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। गर्भनाल में सूजन या उसका लाल हो जाना, स्टंप से दुर्गंधित पदार्थ का बहाव होना, बच्चे के शरीर का तापमान सामान्य से ऊपर रहना, बच्चे के पेट में या उसके आसपास सूजन महसूस होना, भूख चक्र में बदलाव आना, बच्चे में सामान्य से ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत आप अपने बाल रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें। संक्रमण का इलाज करने के लिए डॉक्टर कोई एंटीबायोटिक दवा की खुराक लिख सकते हैं। यह भी याद रखें कि यदि नाल को कभी भी ज़बरदस्ती न खींचा जाए, इससे लगातार रक्त का बहाव हो सकता है। इसीलिए इस प्रक्रिया को प्राकृतिक तरीके से ही होने दें। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई मेरी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।